अगर आपको भी ज़िंदगी बदलनी है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। ज़िंदगी बदलने के लिए मेहनत और कर्म करना जितना ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी होता है खुद को इंस्पायर रखना। बिना इंस्पिरेशन के ना तो हम ठीक से मेहनत कर पाते हैं और ना ही हम किसी काम में ठीक से मन लगा पाते हैं। इंस्पिरेशन कोई अपने आप मिलने वाली चीज़ नहीं है, उसके लिए हमें दूसरे की ज़िंदगी से सीखना पड़ता है। ऐसी बातों को पढ़ना पड़ता है जो हमें इंस्पायर करे और हमारी ज़िंदगी को बदल सके। ज़िंदगी जीना भी एक कला है, जिसने यह कला सीख लिया वह ज़िंदगी जीत लिया। अपनी उम्र के लोगों की सक्सेस को देखकर हमें लगता है कि हम कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। वो सब जो दूसरे ने हासिल कर लिया है वो अब तक हम हासिल नहीं कर पाए। हम अपनी उम्र के लोगों की सफलता को देखकर खुद को नाकाबिल समझने लगते हैं। हमें ये लगने लगता है कि ज़िंदगी में हम ही हैं जो कुछ नहीं कर पाए और अब तक की अपनी ज़िंदगी को हमने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। लेकिन एक सच ये भी है कि दूसरे को क्या मिल चुका है और क्या मिल रहा है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपनी वैल्यू को समझने के लिए किसी दूसरे की ठप्पा की ज़रूरत ही नहीं है। सफलता मिलना कोई स्कूल की क्लास पढ़ने जैसा नहीं है कि जो हर कोई एक जैसा मिलेगी। क्लास में जिस तरह हर बच्चा पहली बार में पास नहीं हो सकता या फिर हर बच्चा बार बार क्लास में फर्स्ट आए भी, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी तरह सफलता भी है जो हर किसी को एक ही बार में और एक तरीके से मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। कोई जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है तो किसी को टाइम लगता है। इसीलिए अपने आप को दूसरे से कभी कम मत समझो, बस अपने काम में मेहनत और फोकस करो। दूसरे क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये बातें भूल जाओ। इसलिए तो कहते हैं कि हमें उम्र की चिंता छोड़कर ज़िंदगी को भरपूर जीना चाहिए। अंकों से किसी की बुद्धि या उम्र से किसी की समझदारी और सफलता का पता नहीं चलता। जिंदगी में बहुत कुछ पाने की इच्छा और बहुत कुछ करने की इच्छाएं हम सभी के मन में होती है। कुछ न कुछ ऐसी चीज़ ऐसी ज़रूर होती है जो हमें हर हाल में चाहिए होता है। कई बार हमारे अंदर कोई इच्छा जन्म तो ले लेती है, लेकिन हम ये पता नहीं होता कि वो इस इच्छा पूरा कैसे करना है। जैसे हर सभी के अंदर बहुत से पैसे कमाने की इच्छा या लालसा तो होती है, लेकिन ये करना कैसे है हर किसी को पता नहीं होता। इच्छाएं होनी चाहिए पर केवल इच्छा का होना ही काफ़ी नहीं है। इसी तरह जानकारी होने भर से सब कुछ हासिल नहीं हो जाता। हमें अपनी इच्छाओं पर काम करना पड़ता है। ये जानना ज़रूरी है कि जो चीज़ है चाहते हैं उस तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा। किस तरह की नॉलेज हमें उस इच्छा तक पहुंचा सकती है। अपनी नॉलेज का उससे करके ही हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। बिना नॉलेज के इंसान ऐसा ही जैसा बिना इंजन की गाड़ी। जब तक हमारे पास सही नॉलेज नहीं होती तब तक या तो हम हवाई बातें करते हैं या फिर डरे रहते हैं। डॉक्टर हेनरी लिंक कहते हैं, बैठे रहते हैं तो डरे रहते हैं, काम करते हैं तो डर से उबर जाते हैं। अक्सर हम दूसरों की क्वालिटीज़ को देखकर खुद को उनसे कंपेयर करने लगते हैं। ये आदत हम सभी के अंदर होती है। हम दूसरों की क्वालिटीज़ को देखते हैं और खुद को क्वालिटीज़ को भूल जाते हैं। हम खुद को डाउट करने लगते हैं। स्वयं पर सवाल उठाए बिना दूसरों की सुंदरता की तारीफ करना सीखिए। दूसरों में कुछ अच्छा है, कोई क्वालिटी है तो उसे तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं है। बस उनकी तारीफ करते वक्त खुद को उनसे कंपेयर ना करें। ये बात ना भूलो कि आप अपनी जगह बेहतर है और वो अपनी जगह। दूसरों को उनका सच जीने दो, उसे अपने लिए चुनौती ना बनाएं। दूसरों की खुशियाँ देखकर दिल को खुश हो जाए। हर किसी से सीखे पर उनसे तुलना ना करें। उनसे बेहतर होने की होड़ ना करें। लेखिका सेनन एल्डर के अनुसार शानदार व्यक्तित्व की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ तुलना करना बंद हो जाता है। अनोखे बनिए, यादगार बनिए, आत्मविश्वास बनिए,
और खुद पर गर्व करिए। कहते हैं कि जिस इंसान ने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा, उस इंसान ने जिंदगी में कुछ सीखा ही नहीं। गलतियां होना एक स्वाभाविक सी बात है। आप जब कोई चीज़ पहली बार करते हैं या कोई चीज़ आपके लिए नई है तो जाहिर सी बात है आपसे कुछ न कुछ गलती भी होगी और उस गलती से नुकसान भी होगा। लेकिन जब हम गलती कर देते हैं और फिर उससे सीखने के बजाय हम उस गलती पर ही फोकस करने लग जाते हैं तो ये बात हमारे लिए एक मुसीबत बन जाती है। जब हम सिर्फ अपनी गलतियों पर फोकस करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है और हमारे अंदर ये बात बस जाती है कि मैं जो भी करता हूँ वो गलत हो जाता है। और जब ऐसी बात हमारे माइंड में घर कर जाती है तो फिर भले ही आप कितने भी सफाई से कोई भी काम क्यों ना कर ले, आपसे गलती हो ही जाती है। इसलिए अपनी गलतियों को भूलना सीखें, बस उनसे मिलने लेसन को याद रखिए। खुद को ये बात हमेशा याद दिलाइए कि गलतियाँ तो होगी ही, लेकिन उन गलतियों में ही उलझे रहना एक और सबसे बड़ी गलती होगी। बीते समय की हमारी गलतियाँ और अच्छे काम ही हमारे आज को बयां करती है। क्या गया क्या हारे, जरूरत इसे याद रखने की नहीं, अपने अनुभवों और मिले सबक को सहजने की है। अब्राहम स्टोकर के अनुसार हम असफलता से सीखते हैं, सफलता से नहीं। अगर आपके पास कोई जादू की छड़ी होती जिसको घुमाने से सारे काम बिना की मुसीबत के हो जाते तो सोचो जिंदगी कितनी आसान होती। न ज़्यादा सोचना पड़ता, न ज़्यादा कुछ करना पड़ता, बस छड़ी घुमाई और हो गया काम। हम लोग हमेशा ऐसा ही कहते हैं कि हमारे काम आसान से होते चले जाए, ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, ना ज़्यादा मुसीबतें आए, बस आराम से काम हो और हम मज़े में ज़िंदगी जिए। लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। ज़िंदगी है तो मुसीबतें तो आएगी ही और इस बात को हम नकार नहीं सकते। मुसीबतों और परेशानियों का आना हमें डराता है। हम भूल जाते हैं कि अगर काम बड़ा है तो कोशिश भी बड़ी ही करनी पड़ेगी और जब काम बड़ा होगा तो उसमें आने वाली परेशानी भी बड़ी ही होगी। जब तक आप उस परेशानी से लड़ेंगे नहीं तब तक आप आगे भी बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी मुसीबतों से कभी भागना मत, उनका डट कर सामना करो। याद रखो कि बड़ी मुसीबत एक बार आएगी और जब आप उससे उलझ जाएंगे या सुलझा देंगे तो फिर कोई मुसीबत आपको डरा नहीं पाएगी। लेखक टोनी सोरेसन कहते हैं, चुनौतियों का सामना करना हमें तोड़ना नहीं हिम्मती बनाता है। हमारे संघर्ष हमारी ताकत होते हैं। जब हम अपनी चुनौतियों को अच्छे अवसरों के रूप में देखने लगते हैं तो मजबूत होने लगते हैं। हर कठिन दौर से हम ज़्यादा समझदार होकर बाहर निकलते हैं। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। जिंदगी तो आसान ही होती है लेकिन हम इसे मुश्किल बना देते हैं।